जब 1730 में बिश्नोई समुदाय के 363 सदस्यों ने खेजड़ी के पेड़ों प्रोसोपिसिनेरिया की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो संभवतः उन्होंने भारत का पहला पर्यावरण आंदोलन आयोजित किया। बिश्नोई एक धार्मिक समुदाय है जो मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार रेगिस्तान में केंद्रित है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और स्थायी संसाधन प्रबंधन का अभ्यास करने की सदियों पुरानी विरासत है। ये पारिस्थितिक चेतना और पर्यावरणवाद की अपनी जड़ों को अपने 15वीं शताब्दी के गुरु महाराजा जंभेश्वर, जिन्हें जंभोजी के नाम से जाना जाता है, की शिक्षाओं में वापस खोजता है। किंवदंती के अनुसार 1485 में संत गुरु महाराज जंभेश्वर ने भारत के राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में हिंदू धर्म के बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। हालांकि आज बिश्नोई को हिंदू धर्म के एक उपसंप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन मारवाड़ की 1891 की जनगणना तक उन्हें मुस्लिम के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि कुछ विद्वान बिश्नोई को एक सीमांत समुदाय के रूप में वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि वे हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का पालन करते हैं। अन्य उन्हें न तो हिंदू और न ही मुस्लिम मानते हैं। बिश्नोई नाम हिंदी भाषा से लिया गया है, जिसमें बिश्न का अर्थ 20 और नोई का अर्थ 9 होता है। यह गुरु जंभोजी के मूल 29 शिलालेखों की ओर इशारा करता है, जिसमें थार रेगिस्तान की कठोर जलवायु परिस्थितियों में प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने का तरीका बताया गया था। इन शिलालेखों में उल्लेखनीय निम्नलिखित थे: हरे पेड़ों को न काटें और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहें। जामभोजी की शिक्षाओं में प्रकृति और वन्य जीवों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, क्योंकि किंवदंती के अनुसार अपने जीवन के आरंभ में उन्होंने भयंकर सूखे का सामना किया था, जिसके परिणाम मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए दुखद थे। उनका तर्क था कि यदि पेड़ों की रक्षा की जाए तो उन पर निर्भर रहने वाले जानवर और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। अनुयायियों ने संकट के समय में भी इन सिद्धांतों का पालन किया। 1730 में जब जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिन्हा को नए शाही महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने बिश्नोई संस्कृति में पवित्र माने जाने वाले खेजड़ी के पेड़ों को काटने के आदेश के साथ बिश्नोई गांव खेजड़ली में सैनिकों को भेजा। 11 सितंबर 1730 को महाराजा अभय सिन्हा के प्रतिनिधि गिरिधर बांधारी पेड़ों को काटने के लिए खेजड़ली पहुंचे। जब गांव की निवासी अमृता देवी बिश्नोई को खतरे के बारे में पता चला, तो उन्होंने और उनकी बेटियों ने सैनिकों को पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाया और घोषणा की, सर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। यदि किसी पेड़ को बचाने के लिए अपना सिर भी कुर्बान करना पड़े तो ये सार्थक है। अपने पेड़ों को कटने से बचाने के प्रयास में आसपास के बिश्नोई गांव वालों ने अमृता देवी के उदाहरण का अनुसरण किया और क्षेत्र में खेजड़ी के पेड़ों को गले लगा लिया। सैनिकों ने निवासियों की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और अमृता देवी और उनकी बेटियों सहित 363 बिश्नोई मारे गए। जब महाराजा को नरसंहार के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत लकड़ी काटने के काम को रोकने का आदेश दिया और मौतों के लिए माफी मांगी। उन्होंने क्षेत्र के बिश्नोई गांवों को पूर्ण राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया। ये आज लागू नहीं है, लेकिन क्षेत्र में गैरमानव प्रकृति अब भारत सरकार के विभिन्न कानूनों द्वारा संरक्षित है। इसके अलावा राजा ने एक ताम्रपत्र पर शाही फरमान जारी किया, जिसमें सभी बिश्नोई गांवों के भीतर और आसपास पेड़ों को काटने और जानवरों का शिकार करने पर रोक लगाई गई। बिश्नोई के बलिदान की विरासत का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने 2000 में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अड़वद्वपा की स्थापना की और 11 सितंबर को 2013 में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस घोषित किया गया। आज बिश्नोई समुदाय कई पर्यावरणीय दबावों का सामना कर रहा है। वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान, भूजल स्तर में कमी, आक्रामक खनन गतिविधियां, अवैध शिकार और विकास के लिए भूमि हड़पना। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बिश्नोई थार में अपने स्वयं के वन का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं।
और अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और प्रथागत कानूनों के उपयोग के माध्यम से जंगली जानवरों की आबादी को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। जामभोजी की शिक्षाओं के अनुरूप बिश्नोई केवल आवश्यकतानुसार प्रकृति से संसाधन निकालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने राजस्थान के जोधपुर के खेजरली, जाजीवाल और घराब में बिश्नोई समुदाय के सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों के बीच 2022 से 2023 के प्राथमिक नृवंश विज्ञान क्षेत्र सर्वेक्षण में पाया। विशेष रूप से वे सब्जी और पारंपरिक औषधीय उपयोगों के लिए खेजड़ी के पेड़ों की पत्तियों और फलियों को इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा पत्तियों का उपयोग बकरियों, भेड़ों और ऊंटों जैसे पालतू जानवरों के चारे के रूप में किया जाता है। बिश्नोई लोग घायल, बीमार और कमजोर जानवरों की देखभाल के लिए समुदायाधारित पशु देखभाल केंद्र चलाते हैं। कभी कभी बिश्नोई महिलाएं घायल हिरण के बच्चे को स्तनपान कराती है। इसके अतिरिक्त वे वनों की कटाई की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए समुदाय संचालित निगरानी प्रणाली का अभ्यास करते हैं और रेगिस्तानीकरण से बचाव के उपाय के रूप में खेजड़ी के पेड़ लगाते हैं। इसके अलावा वे पवित्र पेड़ों, पवित्र जानवरों और पानी की रक्षा के लिए समुदाय प्रबंधित पवित्र उपवनों को संरक्षित करते हैं। इन उपवनों की समृद्ध जैव विविधता संकट के समय पानी प्रदान करती है। वन्य जीवों और लोगों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध हर बिश्नोई गांव में दिखाई देते हैं, जिसमें कई जंगली जानवर, काले हिरण, भारतीय हिरन, चिंकारा, मोर, महान भारतीय बस्टर्ड, तीतर स्वतंत्र रूप से क्षेत्र में घूमते हैं। प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि बिश्नोई गांवों में थार रेगिस्तान के कुछ हिस्सों की तुलना में काफी अधिक प्राकृतिक वनस्पति आवरण और वन्यजीव आबादी है, विशेष रूप से खेजड़ी के पेड़ों और काले हिरणों की संख्या। बिश्नोई भले ही थार रेगिस्तान से परे प्रमुख धार्मिक और पर्यावरणीय प्रवचन को प्रभावित करने में सक्षम न हो, लेकिन उनका सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के गुणों का उपदेश देता है और समुदाय के भीतर पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बिश्नोई समुदाय की धार्मिक मूल्य आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन रणनीति उनके क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है।